वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसलिए आप मुझे बहुत बार देखोगे। बट आज हम बात करने वाले हैं बीकाजी फूड्स की। तो इस वाले आईपीओ सेगमेंट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का वो क्या है, इसका लॉट साइज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उस पर नज़र डालेंगे, एंड इसके वैल्यूएशन और ग्रे मार्केट प्रीमियम को मद्देनज़र रखते हुए फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड. The company's product range includes 6 principal categories: bhujia, namkeen, packet sweets, papad, western snacks as well as other snacks. अब इसके 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अंडर बीकाजी ब्रांड. द कंपनी वॉज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बीकानेरी भुजिया with an annual production of 29,380 tons. अब यहाँ एक बार देखिए, कंपनी हैज़ ओवर द ईयर्स एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडरशिप इन द कोर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, आसाम, बिहार विद एक्सटेंसिव रीच. अब इनके ऑपरेशंस जो है 23 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में है एज ऑफ जून 30, 2022. 6 months ended to June 30, 2022. The company has exported the products to 21 international countries, including North America, Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific, representing 3.20% of सेल्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स. तो काफ़ी अच्छा, मतलब अभी तो एक्सपांशन स्टेट पे है. इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रहा है, मगर इंडिया में भी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. फॉरेन में भी बहुत एक्सपोर्ट करने लगा है. बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है. तो चलिए एक बार कंपनी की स्ट्रेंथ्स पे नज़र डालते हैं. वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, पैन इंडिया रिकॉग्निशन है इसका, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ऑन वेरियस कंज्यूमर सेगमेंट्स एंड मार्केट में, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, लार्ज स्केल सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है. फिर उसके बाद एक्सटेंसिव पैन इंडिया एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया है. ग्रोइंग ई कॉमर्स चैनल है. सिग्निफिकेंट मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट सेल्स है. काफ़ी सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सब इसकी स्ट्रेंथ्स है. चलिए एक नज़र डालते हैं फिनेंशियल स्टेटस पे. अगर आप स्टेटस को देखोगे तो हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये वाला जो इमेज है. अब इस वाले इमेज में हम सिर्फ मार्च वालों को देखेंगे. जो मार्च वाला जो ये सेगमेंट है उसको देखेंगे. मार्च 19 का है, मार्च 20 का है, मार्च 21 का है, और यहाँ पे जून 21 को इग्नोर करिए, मार्च 22 पे है. तो हम ये चार चीज़ को देखेंगे. तो एसेट्स क्या हुए हैं, 630 से 676 में हुए हैं. फिर 817, 871, सॉरी 1102. इसका मतलब ये करोड्स में है एंड ये वैल्यू बढ़ रहा है. वेरी गुड. अब टोटल रेवेन्यू पे नज़र डालेंगे. रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो 910 था 19 में, मार्च 19 में, और मार्च 2022 तक 1621 हो गया. ये भी काफ़ी अच्छे से एक्सपांड किया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी. यहाँ पे आप देखोगे कि मार्च 19 में 50 करोड़ का हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, 56 करोड़ हुआ उसके बाद मार्च 20 में. फिर उसके बाद एक 90 करोड़ का आया मार्च 21 में, और उसके बाद 2022 में हो गया 76. अब कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनका ये मानना है कि ये जो मार्च 22 में थोड़ा सेल्स ड्रॉप हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ड्रॉप हुए, उसका रीज़न है कि जब कोविड के टाइम पे जो प्राइसेस हाइक हो गए थे, क्रॉप्स के बढ़ गए थे, तब इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे. एंड क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे, इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी चली गई थी, नीचे चली गई थी. दैट्स द एक्सप्लेनेशन दैट दे गेव. तो ठीक है. अभी अगर उसके बाद हम नेटवर्थ की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सपांड हुआ है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है. बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो वो भी थोड़ा सा हुआ है, काफ़ी इनका लोन जो है, डेट है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है. मगर एक चीज़, अभी हम जून वाला चीज़ को देखेंगे, ठीक है. तो अगर मार्च से जून के बीच में देखो, मार्च 21 से जून 21 के बीच में देखो, तो 90 करोड़ था. 90 करोड़ के बाद इन्होंने मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीनों में इन्होंने 12 करोड़ का सेल्स किया. अब वही चीज़ अगर आप मार्च 22 से जून 22 में देखते हैं तो इन लोगों ने 15 करोड़ का सेल्स किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. अच्छे से ये कर रहे हैं. बट इस साल भी 90 करोड़ वाला मार्क नहीं पहुंच पाएगी फॉर श्योर. बट अगेन 3 महीनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है. दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. होपफुली इनके फिनेंशियल्स और बेटर होंगे. बट ये भी काफ़ी अच्छा फिनेंशियल्स है. ओवर द टाइम ये और अच्छा होगा, जैसे जैसे एक्सपांशन होगी, जैसे जैसे और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में पहुँचेंगे, फिनेंशियल्स भी अच्छे होंगे. एक बार आईपीओ डिटेल्स पे नज़र डालते हैं. आईपीओ डिटेल्स पे जैसे कि आईपीओ का डेट है नवंबर 3 टू नवंबर 7. फेस वैल्यू इसका 1 रहने वाला है. प्राइस बैंड 285 टू 300. 300 इसका कट ऑफ प्राइस होगा. लॉट साइज इसका 50 शेयर्स का होने वाला है. एंड इशू साइज क्या है, तो 881 करोड़ का टोटल आईपीओ है. और
पूरा का पूरा OFS है। OFS मतलब जो प्रमोटर्स है वही के पूरा का पूरा पैसा रखने वाले, विच इज़ थोड़ा सा नेगेटिव चीज़, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमेशा जब भी ऑफर फॉर सेल होता है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आधा आधा पैसा भी या फिर अ मेजर चंक ऑफ द मनी अगर यूज़ हो जाता है डेट को देने में, डेट फ्री हो जाती कंपनी, तो क्या प्रॉब्लम होता। बट अगेन पूरा का पूरा OFS है, विच इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली डोंट लाइक, बट ठीक है। लिस्टिंग एट बोथ BSE एंड NSE, रिटेल सेगमेंट में 35% तक रहने वाला है। चलिए एक बार IPO के टाइम टेबल पे नज़र डालते हैं। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट की बात हो चुकी है। अलॉटमेंट होगा 11th ऑफ नवंबर को, रिफंड्स 14th ऑफ नवंबर को आ जाएंगे, क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट में 15th नवंबर को, और लिस्टिंग इसकी 16th ऑफ नवंबर को हो जाएगी। IPO लॉट साइज़ की बात करें तो एक में 50 शेयर्स होने वाले हैं, 15,000 का एग्जैक्टली, और जो रिटेल में मैक्सिमम है वो 13 लॉट्स हो सकते हैं 650, जो कि होगा 1,95,000 का। एक नज़र प्रमोटर होल्डिंग का, प्री होल्डिंग होगा 77.97 एंड पोस्ट होगा 75.96, तो तकरीबन आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 2% का ये जो IPO है ये आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की। अर्निंग पर शेयर है 3.71 और पी रेशियो की बात करें तो वो है 80.86। अब पी रेशियो से सिर्फ हमें नहीं समझेगा कि कंपनी महंगे में आ रही है या सस्ते में आ रही है, हमें करना पड़ेगा पीयर कंपैरिजन। जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तब हम इसकी दो कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ और नेस्ले इंडिया के साथ। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का पी है 44.9 और नेस्ले इंडिया का पी है 83.2। अब अगर इसके कंपैरिजन में की जाए तो कंपनी थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि ये 80.86 के आसपास आ रही है, जो कि थोड़ी महंगी हो जाती है। एंड दिस इज समथिंग दैट अगेन इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। एक क्विकली नज़र डालते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो आज के दिन इसका एक शेयर पे आप 70 रुपये कमा सकते हो। जी हाँ, 70 रुपये कमा सकते हो। 70 रुपये के मतलब तकरीबन आप 3,700 के आसपास एक लॉट से कमा सकते हो, जो कि 25% का वैल्यूएशन होता है, सॉरी 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, 25%, विच इज़ फेयरली गुड, नॉट सो ग्रेट। हमने बाकी सब DCX वाला जो IPO आया है उसमें 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, विच वॉज अमेजिंग, बट दिस इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो फाइनल वर्डिक्ट के पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा OFS है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इसके वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड में है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम डे 1 तक का वेट करेंगे। डे 1 में इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि डे 2 या डे 3 में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं हर एक IPO के बारे में डिटेल में बताता हूँ। फाइनल कॉल भी देता हूँ डे 1, डे 2, डे 3 में, क्योंकि थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी हम इसमें नहीं लगा सकते। कंपनी अच्छी है, आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी अच्छी नहीं है, एक्सपांशन भी अच्छा कर रही है, प्लान्स भी अच्छे हैं, बट अगेन बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर सही वैल्यूएशंस पे आपने एंट्री नहीं ली तो आपको नुकसान भी हो सकता है IPO में। तो ये तो हमें पता ही है, हमने बहुत सारी IPOs ऐसे देखी है। तो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को, चैनल को। एंड होप आपको मज़ा आया हो। एंड जो भी आपको डाउट हो IPO रिलेटेड आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मेरे को टेलीग्राम को चैनल पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय।